गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ रहे थे। साइन कन्वेंशन में हमने ये बताया था कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कहते हैं। एक ऐसा फार्मूला जो मिरर के फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशन बताए, उसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। और ये फार्मूला हमने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u, जिसके बारे में हम जानकारी भी लिए थे। u को हमेशा निगेटिव रखेंगे, f कॉनकेव के लिए निगेटिव रखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रखेंगे और v की वैल्यू कैलकुलेशन के आधार पर जो मिलेगी वो आ जाएगी। तो अगर v पॉजिटिव आया है इसका मतलब वर्चुअल इमेज है जो पीछे बनेगा, और v निगेटिव आया है इसका मतलब रियल इमेज है जो सामने बनेगा। ये बातें हुई थी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ होती है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो एक हेडिंग लेंगे यहाँ पे, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपली क्या है कि अगर हम ऐसे बात करें समझने के व्यू में, इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है उसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एक बार और, इमेज तीन चीज हो सकता है, या कि इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, जो प्लेन मिरर के केस में हमेशा होता है, और कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रखते हैं तब बराबर होता है। तो पहला केस ये, एक संभावना ये है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, एक संभावना ये है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, और एक संभावना ये है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है। तो कितना बड़ी है, कितनी छोटी है और बराबर है तो ठीक ही है, कोई बात ही नहीं उस पर। तो इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कितनी बड़ी कितनी छोटी है, इस बात को बताने वाली जो क्वांटिटी है उसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तभी तो पता चलेगा। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की थी और इमेज मान लो 10 सेंटीमीटर की बन गई। मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और इमेज बन गई 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे, इमेज कितना बन गया, डबल बन गया। तो हम कैसे निकाले, डबल कैसे पता चला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किए तभी तो पता चला। तो जो ये बात आई है कि कितना गुना बड़ा बना कितना गुना छोटा बना, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। न्यूमेरिकली हम -v/u मिरर के लिए पढ़ेंगे। u दिया रहेगा, v हम फार्मूले से निकाल लेंगे और v/u करके हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जो ये m = -v/u है, और m = हम hi/ho पढ़ रहे हैं, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम कुछ और बातें कह सकते हैं, जैसे इन दोनों को बराबर करने के बाद क्या मिला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। यहाँ से हम एक बढ़िया फार्मूला ले सकते हैं। अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना हो तो यहाँ से हम ये निकाला जा सकता है। तो ये बात भी एक हमको कर लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में याद होने चाहिए उसी तरह, जैसे अगर m की वैल्यू निगेटिव है, ध्यान देंगे, m की वैल्यू अगर नेगेटिव है का सीधा मतलब है कि इमेज रियल है। मान लिया सारे कैलकुलेशन के बाद मैग्निफिकेशन हमने कैलकुलेट किया और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आई है का मतलब है इमेज कैसा है, रियल है। अच्छा, रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, इसमें कोई बात ही नहीं। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, m मतलब मैग्निफिकेशन, तो इमेज कैसा होगा,
वर्चुअल होगा। ठीक है, और आते हैं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 1.5, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 18 जो भी है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन का मॉडुलस मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है का मतलब इनलार्ज इमेज है। इनलार्ज मतलब वस्तु से बड़ी है, और जितना आएगा उतना गुना बड़ी है। जैसे m की वैल्यू 1.2 आया कैलकुलेशन पे, तो हम कह देंगे कि इमेज 1.2 गुना बड़ी है। और अगर m की वैल्यू मान लो छोटा आया, चलो बाद में देखेंगे, अगर m बराबर है 1 के, तो हम क्या कहते हैं, इक्वल इमेज है। क्या कहेंगे, इक्वल इमेज है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आया, तो इसका मतलब है, जिसे कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब छोटा है। क्या छोटा है, इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ये 3 केस आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन है क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि जनरली आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, मिरर फार्मूला से पहले v कैलकुलेट करेंगे, u पहले से दिया रहेगा, v अपॉन u जनरली माइनस v अपॉन u कैलकुलेट करके हम मैग्निफिकेशन निकाल पाएंगे। हमारी तरफ से ये फार्मूला आप बेशक याद रख सकते हैं कि अगर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, या कि मैग्नीट्यूड ना भी लगाएं तो m टाइप ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप याद रख सकते हैं। ये भी फार्मूला काम में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन निकालेंगे, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हम गुणा कर देंगे तो आपको इमेज की हाइट मिल जाएगी। याद रखेंगे इन सब सारी चीज़ों से, क्योंकि हमको जब नेचर जानना है मैथमेटिकली तो हमको इन सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। कहाँ, कितना, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज है, मैग्निफिकेशन का मॉड मतलब चिन्ह हटा दें, मान लो मैग्निफिकेशन -3 आया तो माइनस छोड़ दो, 3 बस बोलो। ठीक है, तो इसको मैग्निफिकेशन का मॉड बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मॉड अगर 1 से बड़ा है तो कह देंगे बड़ा इमेज है, मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से छोटा है मतलब बराबर है तो बराबर इमेज है, अगर 1 के बराबर है तो, और 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। ये सारी बातें हमको न्यूमेरिकल में क्लियर होंगी। अभी 10-20% भी अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं न्यूमेरिकल, बड़े ध्यान से इसको देखें। मैं लिखता हूं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर is placed 40 centimeter in front of concave mirror। बड़े ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझेंगे। मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। पहला चीज आप हमको ये बताएं, लोकेशन कहाँ है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, मतलब क्या इमेज के पास गुण हैं। गुण मतलब वर्चुअल है, रियल है, सीधा है, उल्टा है, ये सारी चीजें। और तीसरा आप हमको बताइए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये 3 चीज हम आपसे जानना चाहते हैं। और भरोसा करें, अपने अगर मध्य प्रदेश बोर्ड की बात करें तो 10वीं लेवल पे सिर्फ इतने ही चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकती हैं, इसी को घुमा फिरा के बस। ठीक है, फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन का फील करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा हाइट भी दिया है, ठीक है, हाइट मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो कि 40 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, किसके, कॉनकेव मिरर के। आप सोच रहे हैं एक कॉनकेव मिरर होगा, 40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखी होगी, और उसका फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। मैं सीन क्रिएट करूंगा बाद में, और चलो हम पूछ ही ले रहे हैं चौथे पॉइंट पे इसके, ड्रा रे डायग्राम। हम सीन भी क्रिएट करेंगे कहाँ क्या बना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है, चाहे जिस लेवल पे, भैया नहीं कर रहा हूँ सिर्फ 10वीं लेवल पे, चाहे वो 9th के न्यूमेरिकल हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th को हो, या फिर विश्व के किसी भी एग्जाम के न्यूमेरिकल हो, उनके अटेम्प्ट करने का तरीका एक ही होता है।
क्या? सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करो, आपको दिया क्या गया है और फिर पूछा क्या गया है। स्टेप 3 में ये होता है कि आप दिए गए और पूछे गए के बीच रिलेशन क्या जानते हैं। चलिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, आपको प्रसन्नता महसूस होगी क्या दिया गया है ये देख के। सबसे पहले हम फोकल लेंथ पे प्रहार करेंगे कि फोकल लेंथ दिया है या नहीं। बोलो भाई, दिया है? यस, स्पष्ट दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब अपनी बुद्धिमानी, +15 की -15, न्यूमेरिकल है, साइन कन्वेंशन का ध्यान देना पड़ेगा। +15 की -15, यहां तो प्लस लिखा है, नहीं, -15। काहे माइनस? कॉनकेव मिरर। चीख के लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए हमको फोकल लेंथ नेगेटिव रखना पड़ेगा। -15 न्यूमेरिकल में रखेंगे नहीं, सब बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, एकदम ना कहा। चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हम प्रहार करेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे, u की वैल्यू। अच्छा, u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रखनी है, खासकर अपने लेवल पे, तो माइनस पहले लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ लिखा है, कहाँ है u? ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर। चलो भाई, 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट का आपके पास कोई बहुत काम नहीं होता, आपको ऑब्जेक्ट की हाइट सिर्फ काम आती है इमेज की हाइट निकालने के लिए। ये बात की बात है, बाद में देखेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट का बहुत मतलब लोकेशन से नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट छोटी है बड़ी है उसका लोकेशन पे क्या फर्क पड़ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है इसका लोकेशन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। एफ दिया है, यू दिया है, और टू फाइंड लोकेशन, और लोकेशन वाला जो मामला है वो बताता है कौन? वी। हमने पहले भी बताया था, वी की वैल्यू देख के हम बताएंगे कि इमेज कहाँ है। अगर वी पॉजिटिव आ रहा है मतलब बिहाइंड द मिरर है, वी नेगेटिव आ रहा है मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ये सारी बातें हैं। चलो भाई, यू, वी और एफ के बीच एक रिलेशन है आपके पास जो हमको सॉल्व कराएगा। 1/f = 1/v + 1/u, 1/-15 = 1/v + 1/-40। बोलो सही है क्या? यस। 1/v को उधर छोड़ते हैं और इधर ले आते हैं, -1/15 और +1/40। क्यों? 1/v उधर था, प्लस माइनस का माइनस उधर था, और इधर आया तो माइनस मिला के ये प्लस हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये फ्रैक्शन है और सॉल्व करने का नियम एलसीएम है, 15 और 40 का अगर हम एलसीएम लेंगे 15/40 का कितना? 120 कह दे, 120 ही कह देते हैं। -8 + 3 मिला के आया -5/120। क्या हम यहाँ से v की वैल्यू 24 कह रहे हैं क्या? 24 × 5 = 120 होता है क्या? 5 दूनी 10, दोबारा, ठीक है। तो v की वैल्यू कितना आ रही है? -24 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आई है -24 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लेंगे, अगर गलत भी होगा तो आप कर लेंगे, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको डाटा कलेक्ट करना था और फार्मूले पे रखना कैसे था, ये मुद्दा था, ठीक है। तो v की वैल्यू आई है -24, इसको लेके हम अगली साइड में प्रवेश करते हैं। v की वैल्यू आई है -24। चलो भाई, गिवन डाटा मैं एक बार फिर से यहां लिख देता हूं नए स्लाइड में। आपको फोकल लेंथ दिया हुआ था, कुछ कितना दिया था? 15। यस, फोकल लेंथ दिया हुआ था -15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट दिया हुआ था -40 सेंटीमीटर, और आपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है v की वैल्यू -24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हम स्पेशली v की वैल्यू देख के ये बता सकते हैं कि इमेज रियल है या वर्चुअल है? यस, बता सकते हैं। हमने पहले ही बताया, अगर v की वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब रियल इमेज है। यद्यपि हम ये चीज़ मैग्निफिकेशन से कमेंट करेंगे, पर अभी यहां भी हम कमेंट कर दे रहे हैं। दूसरी चीज, v की वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। ये सारी चीज हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम लोकेशन के बारे में यहां से कमेंट कर सकते हैं। v की वैल्यू देख के आप सिर्फ किस पे कमेंट करोगे? लोकेशन पे। लोकेशन क्या लिखेंगे? 24 सेंटीमीटर। कहां? नेगेटिव का मतलब होता है इन फ्रंट,
हम पीछे पढ़े थे लास्ट क्लास में, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऐसे हम लोकेशन बताते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर जो आता है उसको लिखते हैं 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कैसे पता चला इन फ्रंट? नेगेटिव से। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या लिखते? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, एक ये चीज़ पता। दूसरा चीज़ अपने को जो कैरेक्टरिस्टिक वाली बात थी, हालांकि वो हम बिना कुछ सॉल्व किए बता सकते थे, बताएंगे भी इसके लास्ट में, पर मैग्निफिकेशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो फार्मूला है -v/u का, माइनस ये है, v की वैल्यू ऑलरेडी -24 आई है, u ऑलरेडी -40 था। इसको कैलकुलेट करने के बाद m की वैल्यू मिली है -0.6। एक तो माइनस फार्मूले वाला है, और वी यू ऑलरेडी दोनों नेगेटिव थे, तो वो माइनस माइनस कट गए, अपना माइनस बचा। ठीक है, और यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं कि क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है रियल इमेज। ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? रियल इमेज। और रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल है तो उल्टा ही होगा। ये दो बातें हमने कमेंट कर लिया। छोटी इमेज बनेगी या बड़ी इमेज बनेगी, वो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड का मतलब चिन्ह हटा दो, तो चिन्ह हटा दिया तो सिर्फ 0.6 बचा। 0.6 कितना? 1 से छोटा है। 1 से छोटा है का मतलब छोटी इमेज, 1 से बड़ा मतलब बड़ी इमेज, और 1 मतलब बराबर इमेज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लिया। दो चीज़ हमसे पूछे गए थे, पार्ट ए में पूछा गया था लोकेशन, जो हमने कह लिया है 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट कैसे पता चला? क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव आई है। दूसरी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक हम मैग्निफिकेशन पे जाएंगे तो पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया है मतलब रियल इमेज है, रियल है तो उल्टा है। और अगर चिन्ह हटा के देख लें, जिसे हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो वो अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज है, 1 से बड़ा है तो लार्ज इमेज है, और 1 है तो इक्वल इमेज है। तीसरी बात हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ इमेज। क्या पूछा गया था? हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट क्या थी? तो हमने डायरेक्टली इमेज की हाइट का फार्मूला पढ़ा है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड m टाइम ऑफ मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ h0। तो मैग्निफिकेशन आया है -0.6 और हाइट कितना थी? 10 सेंटीमीटर, मतलब -6 सेंटीमीटर की इमेज है। अच्छा, आप कहेंगे हाइट नेगेटिव नहीं होती। माइनस सिर्फ इसलिए है कि माइनस ये बता रहा है कि एक्सिस के नीचे बनी हुई है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आने का क्या मतलब है? ये माइनस क्या बता रहा है? बिलो एक्सिस। वो आपको पता है कि इन्वर्टेड है तो बिलो एक्सिस ही बनेगी। ठीक है, तो या कि ऐसे कहें 6 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिस, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और क्या पूछा गया था इसमें? चौथी चीज़ कुछ नहीं, चौथी चीज़ शायद रे डायग्राम पूछी। रे डायग्राम हम बना लेते हैं, हम आपके सामने सीन क्रिएट कर देते हैं। एक ये है मिरर, कॉनकेव है तो बाहर साइड पेंट करना था। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आपको पोल बनाना पड़ेगा, पोल के साथ एक फोकस बनाना पड़ेगा, और इतने ही डिस्टेंस पे आपको सेंटर बनाना पड़ेगा। अगर मिरर है तो 3 चीज डेफिनेटली आपको बनाना है। चलें, क्वेश्चन ये कहता है कि फोकल लेंथ कितना है? 15। हम डाटा क्रिएट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 15 फोकस तक की। ठीक है, ये अगर हम इसका प्रोजेक्शन डालें तो ये ऐसे ही बनेगा ना। चलो, डालने वालने वाला काम बड़ा गड़बड़ होता है भाई। अरे मतलब प्रोजेक्शन डालने वाला, अंडरस्टैंड ना समझे, ये प्रोजेक्शन हमने डाला है। ठीक, यहाँ से अगर हम ये प्रोजेक्शन उठाएंगे तो ये लगभग ये मिलेगा। ठीक है, तो अपने को ना ये वाला डाटा है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 फोकल लेंथ तक। ठीक, और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 40। तो 15 इधर है, 15 का जस्ट डबल ये होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? ये 30 है, ये 30 है। 15 का डबल होता है ना, फोकस का जस्ट डबल होता है सेंटर। अब 40 पे इमेज ऑब्जेक्ट रखी है, मतलब और सेंटर उस पर रखी है। हम रख देते हैं ले जाके यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ये कहाँ पे है? ये कहाँ है? यहाँ से 40 पे है। कहाँ से? पोल से। सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था, है ना। सभी दूरियां पोल से नापेंगे। तो पोल से फोकस 15 फोकल लेंथ,
पोल से सेंटर जस्ट डबल 30, इसकी ज़रूरत नहीं थी हालांकि हमको लिखने की, कोई बात ही नहीं, लिख लिए, अपने को पता होना चाहिए इसलिए लिख लिया हूँ। और 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट थी, हमने उसको बना लिया। चलें भाई, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, 4 नियम फिर से। कौन से? पैरेलल रे जाएंगी तो फोकस से गुजरेंगी, फोकस से जाएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, सेंटर से जाएंगी उसी रास्ते से लौट जाएंगी, और अगर पोल पे जाएंगी तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उन 4 में से 2 नियम फॉलो कराते हैं, पहले ही 2 नियम अपने पास अच्छे अच्छे हैं, उनको फॉलो करा लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से एक रे पैरेलल गई, आप जानते हैं पैरेलल जाएगी तो कहाँ से जाएगी, ये कहाँ से गुजर गई, एंडरसेंट जगह से। फोकस है कुछ ठीक है पर कम संतोष है, आपकी एकदम ठीक है। ठीक है, पैरेलल गई तो कहाँ से गुजरना था इसको। अच्छा मेरे पास टूल है, मेरे पास टूल है, मैं कर सकता हूँ, मैं दिखाऊँ क्या? मेरे पास टूल है, अच्छे अच्छे टूल्स हैं यार, मतलब ना यूज ही नहीं करता मैं तो। बाकी ये देखो, ये देखो बढ़िया इमेज है, ये देखो ये रे जा रही है चकाचक। ठीक है, एक रे हम, अब दूसरा क्या था, अगर फोकस से जाएगी, ये फोकस से है, ये फोकस से है, देखो जस्ट फोकस से ले गए, अगर फोकस से जाएगी तो अब क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल आ गई। अगर हम ये बताएं कि ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है, और ये वाली एरो ऐसे है, लौट रही है ना, वहाँ जाके ऐसे लौट रही है। ठीक है, जहाँ पे काट दी हैं, कहाँ काटी हैं, ये यहाँ काटी हैं, वहीं पे उल्टा इमेज बन जाएगा। ये आप जनरली इसको देख के बता सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है, दिख रहा है एकदम स्पष्ट नग्न आंखों से दिख रहा है। ए बी, बी डैश ए डैश दिख रहा है क्या? बेशक दिख रहा है। देखो नाप के दिखाऊं मैं क्या, ये इतना है या इतना है, और सेम ऐसे है, आधा आधा से थोड़ा बड़ा है, होना ही चाहिए था। 10 का ऑब्जेक्ट अपना मिला था, 6 सेंटीमीटर की इमेज मिली थी, मतलब आधे से थोड़ा बड़ा, स्पष्ट ये दिख रहा है। ये डिस्टेंस क्या है जो हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया है, ये वही डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर की, ये वही डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर की जहां बना है। ठीक है, और ये हाइट क्या थी जो हमको दिया था 10 सेंटीमीटर, हमने इसको पॉजिटिव लिया क्योंकि एक्सिस के नीचे थी, और इमेज कैलकुलेशन -6 आया था। माइनस इसीलिए आया था क्योंकि वो एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस आ रही थी। ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है ये। तो ये स्पष्ट सारी चीज़ें हैं न्यूमेरिकली भी, जो हम एकदम कैलकुलेट किए हैं पूरा डाटा। तो ये रे डायग्राम बना हुआ है सामने। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन चाहिए, डेफिनेटली आपको मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको मिरर फार्मूला में डिस्टेंस ऑफ इमेज ही पूछे, हो सकता है वो लोकेशन दे दे और फिर आपको पूछ दे कि फोकल लेंथ कितना है। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करिए, आप हवा में बात कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। हमने इतना सारा ये पंचायत करके हमने कहा रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, ये हम सिर्फ क्वेश्चन देख के बता सकते थे अगर आपका थ्योरी में कमांड है। हमने 6 केस डिस्कस किए थे और उन्हीं 6 केस के आधार पे ये बातें हम कह लेंगे। अगर जिसका थ्योरी कमांड है तो ये फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर पक्का 30 पे होगा, डबल होता है। ऑब्जेक्ट 40 पे है मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑब्जेक्ट रखी है। 6 केस हमने पहले ही याद किया है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है, इमेज फोकस सेंटर के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। ये हम 6 केस में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो अगर वो 6 केस याद हैं तो ये तो हवा में बात हो गई, तो देखते ही बात हो जाएगी कहाँ है। लोकेशन तो हम बता ही लेंगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि 24 ही आएगा, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर ये तो पता है कि फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, मतलब 15-30 के बीच में बनेगा। तो 15-30 के बीच में कहीं भी बन जाएगा। अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम झेल रहे हैं जिसमें ऑप्शन है, तो आप पक्का 15-30 के बीच में 2 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन और कहीं होंगे, उनको आप हटा सकते हैं, है ना। तो ये तुक्का भी मारेंगे तो 2 में मारेंगे, 50-50 का चांस, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती। एक और न्यूमेरिकल उठाते हैं जिसमें आपको शायद कुछ और चीज़ें क्लियर होंगी। इस बार हम आपको फोकल लेंथ पूछेंगे और हम आपसे ये भी पूछेंगे कि मिरर कैसा है। जैसे ध्यान से,
an object is placed 20 centimeter in front of mirror, so its enlarge image from 30 centimeter behind the mirror. Behind the mirror. Find the focal length and type of mirror. हमने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट, अब ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा कठिन बात हो गई, बहुत कठिन तो नहीं है पर थोड़ा सा कठिन बात है। जनरली हमारी हैबिट पड़ी रहती है यू दे दे भी दे दे और हम यू दे दे एफ दे दे भी निकाल लें, ये हैबिट है अपनी। लेकिन ये कुछ और खेल है, ध्यान से सुनेंगे इसको। अगर अपने को डायरेक्टली फोकल लेंथ की बात नहीं की गई है, ध्यान सुनेंगे कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर फोकल लेंथ की बात नहीं की गई है तो हमारा सबसे पहला ध्यान ये जाना चाहिए कि इमेज है कैसा। फिर से, अगर फोकल लेंथ डायरेक्टली नहीं दिया है तो हमारे पास जो क्लू है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो सिर्फ एक जगह से निकलेगा, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चलिए इस बात पे फोकस करते हैं कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली बात तो बड़ा इमेज है, इन लार्ज इमेज लिखते ही ये संभावना खत्म हो गई कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वस्तु से छोटा इमेज बनता। अगर आपको मिरर की प्रॉपर्टी याद है लास्ट लेक्चर में, तो इन लार्ज इमेज देखते ही आपको ये पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई कि ये कॉन्वेक्स है। तो अब तो हम पक्का कह लेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है। दूसरी चीज, अगर इस बात पे आप नहीं भी कंफर्म हुए तो इन लार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर, और हम ये जानते हैं कि अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है मतलब वर्चुअल है, तो वर्चुअल इन लार्ज तो सिर्फ कॉनकेव में पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है। वर्चुअल इन लार्ज सिर्फ कॉनकेव में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली ये कॉनकेव मिरर है, टाइप ऑफ मिरर कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव है। मैथमेटिकली भी मैं प्रूव कर लूंगा, ये तो बुद्धि वाली बात हो गई। जिनके नहीं है वो भी बना लेंगे, ठीक है। बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि नहीं है। और बात करें फोकल लेंथ की, तो ये हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि नेगेटिव आएगा पक्का। फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव होगा, कितना आएगा उसके लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, कहाँ दिया है? 20 सेंटीमीटर, तो यू तो हमेशा नेगेटिव रखेंगे। वी दिया है आपको, कितना दिया हुआ है? 30, इसको हम प्लस में रखेंगे। बिहाइंड द मिरर को प्लस कहते हैं, बिहाइंड द मिरर को प्लस कहते हैं, इसलिए वी को हम प्लस में ही रखेंगे। और हमको निकालना है एफ, फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रखते हैं 1/f इक्वल टू 1/30 प्लस 1/-20। 1/f इक्वल टू एलसीएम लेंगे 30 और 20 का तो मिलेगा 60, जो मिलेगा 2 - 3 मतलब -1/60, और पलटेंगे तो f कितना मिल रहा है? -60 से आना ही था निगेटिव में आंसर। तो फोकल लेंथ कितना आया है? 60 सेंटीमीटर। हम कहेंगे 60 पर -60 ये बता रहा है कि ये कॉनकेव है। फोकल लेंथ का नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये कॉनकेव है। ठीक है, उम्मीद है न्यूमेरिकल्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में हम अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब मिरर की बात खत्म हो गई है। हाँ, आपको मेरी तरफ से एक होमवर्क है। हमने एक चीज़ आपको बता दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज और प्लेन मिरर का यूज, तीनों यूज आप अपने नोट्स में लिखेंगे। आपको याद होने चाहिए क्या यूज हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स और, है ना। कॉनकेव का दाढ़ी बनाने में और औरतों के मेकअप करने में, मैं बता दे रहा हूँ, और कॉन्वेक्स गाड़ी के साइड व्यू मिरर में, ना प्लेन अपना चेहरा देखने में। ठीक है, ये जनरल यूज हैं।
बड़ी बड़ी क्वेश्चन यहाँ से हमारी तरफ से मिरर की बात यहाँ पे होती है समाप्त। हम मिलेंगे रिफ्रैक्शन के साथ। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हुआ है क्लोज, बड़ा मज़ेदार पार्ट था। रिफ्रैक्शन और इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।